इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां विदाउट एग्रीकल्चर आप इंडिया को सोच भी नहीं सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर 18 to 20% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी में। तो ये बात तो सच है कि इंडिया में एग्रोकेमिकल का डिमांड लगातार बढ़ता रहेगा। आज हम जानेंगे इंडिया का नंबर 1 एग्रोकेमिकल कंपनी के बारे में, यूपीएल लिमिटेड। वीडियो में जानेंगे कि यूपीएल लिमिटेड का फ्यूचर प्लान क्या है, सीईओ का फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक जो रेड अलार्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट से चालू करते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 18% का ग्रोथ दिखाया है। EBITDA मार्जिन आप देखेंगे तो 35% का ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में 28% का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दर्ज किया है। लेकिन आपको ये बात भी भूलना नहीं चाहिए कि वॉल्यूम वाइज कंपनी यहाँ पे 7% का नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाया है। साथ ही साथ कंपनी का जो सीईओ है उसकी माने तो कंपनी का के अंदर बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी यहाँ पे बहुत सारा पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है जो फ्यूचर में ये और भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। साथ ही साथ सीईओ का ये भी कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में यूपीएल लिमिटेड 12 to 15% का रेवेन्यू ग्रोथ आप देख पाएंगे। अगर आप EBITDA की बात करें तो वहां पे 15 to 18% ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और एक खुश खबर है कि कंपनी का जो यहाँ पे डेट है वहां पे $650 मिलियन का नेट डेट यहाँ पे पे किया जाएगा, जो करीब 5200 करोड़ के आसपास ये आता है। रिसेंटली यूपीएल लिमिटेड अपने कंपनी को यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे यूपीएल लिमिटेड को कुछ पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्म है उसको जियोग्राफी वाइज देखते हैं। यहाँ पे लैटिन अमेरिका के अंदर कंपनी यहाँ पे 20% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 24%, इंडिया के अंदर 22%, वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 21% का ग्रोथ दिखाया है। लेकिन यूरोप के अंदर प्रेशर के कारण यहाँ पे 1% का ही ग्रोथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपना जो डेट है वो लगातार कम करने का कोशिश इसके बाद करता रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी ज्यादा बड़ा कैपेक्स कंपनी को नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप यूपीएल लिमिटेड का पिछले 6 महीने का रिजल्ट कंपेयर करके देखते हैं तो वहां पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कंपनी यहाँ पे डिक्रीज किए हैं, जो अच्छी बात है। जनरली ये होता है रॉ मटेरियल्स की प्राइस के कारण, तो ये अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस कंपेयर टू लास्ट 6 मंथ्स आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। साथ ही साथ कंपनी SG&A जो एक्सपेंसेस है वहां पे भी कंपनी यहाँ पे स्टेगनेंट है, तो अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ये थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, ये रेवेन्यू के साथ साथ ये उतना भी नेगेटिव बात नहीं है। अगर कंपनी का इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल कॉस्ट में वहां पे ब्रेकडाउन क्या है, इतना पैसा 644 करोड़ पैसा क्वार्टर वाइज कंपनी को पे करना पड़ता है अपने कर्जे के कारण। बहुत सारा यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे दिखाया गया है कि कर्जे के ऊपर कितना इंटरेस्ट देता है, लीज के कारण कितना पैसा पे करते हैं, तो इसको ब्रेक वाइज करके दिखाया गया है कि कंपनी कितना पैसा यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट पे करता है। तो ये बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट कंपनी पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा कभी भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे जाके कर्जे के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यूपीएल लिमिटेड का जो रिजल्ट है उसको दूसरे कॉन्टिनेंट से यूरोप का कंपेयर करेंगे तो जहां पे दूसरे कॉन्टिनेंट कंपनी का जो प्राइसिंग पावर है उसको स्टेबल रखा है, लेकिन यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कंपनी का प्राइसिंग पावर डीग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का जो वेदर कंडीशन यूरोप का वहां पे भी प्रॉब्लम हुआ है, और कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का बैन भी यहाँ पे लग गया था, जिसके कारण यूरोप के अंदर अभी भी प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का जो EBITDA है वहां पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, लेकिन उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है प्राइसिंग एंड करेंसी। तो आपको पता है कि यूरोप यहाँ पे जो यूरो का प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, तो उसी के चलते INR में इसका ग्रोथ यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 21% का ग्रोथ आपका करेंसी के ऊपर कंपनी दिखाया है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम वाइज 7% का डी ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है यूपीएल लिमिटेड के लिए।
साथ ही साथ कंपनी का SG&A जो आपका जो अदर वर्टिकल के ऊपर कंपनी खर्चा करता है, जैसे एम्प्लॉय हो गया, कुछ प्राइवेट खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उसके ऊपर भी कंपनी का यहाँ पे खर्चा बढ़ा है। लेकिन ओवरऑली कंपनी का EBITDA के अंदर 35% का ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। लेकिन कहां से ग्रोथ हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा। यूपीएल लिमिटेड का पिछले 6 महीने का रिजल्ट उठाकर भी आप देखते हैं तो वहां पे EBITDA के अंदर 31% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। EBITDA इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहीं से पता चलता है कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना जनरेट होके आएगा। तो यहाँ पे आप 6 महीने का कंपेयर करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर 1% का डी ग्रोथ आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है यूपीएल लिमिटेड के लिए। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू इसीलिए कंपनी का इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस एंड करेंसी है, वो यहाँ पे ग्रोथ में दिखा रहा है। इसी के कारण ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे तो जहां पे लास्ट ईयर 60% का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। 57% पैसा ही कंपनी खर्चा करता है प्रोडक्शन के लिए। कंपनी का SG&A एक्सपेंस जो एक बड़ा अमाउंट माना जाता है, वहां पे यहाँ पे कंपनी जो जितना भी था उतना ही है, 20% का आसपास कंपनी यहाँ पे खर्चा किया है, जो रेंटल के कारण कंपनी बहुत सारा खर्चा यहाँ पे करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ओवरऑल 6% का ग्रोथ यहाँ पे ईयर 1 क्वार्टर वाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यूपीएल लिमिटेड के अंदर निवेशित है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के ऊपर $2,497 मिलियन का यहाँ पे कर्जा था। और उसके बाद कंपनी जो कैश रिटर्न किया है बायबैक के द्वारा, डिविडेंड के द्वारा, वह है $269 मिलियन। और कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर नया जो कर्जा ऐड किया है वो है $734 मिलियन। ये जनरली कैपेक्स के कारण कंपनी को ये करना पड़ा है। साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर के अपडेट को माने तो वहां पे आपको टोटल जो कर्जा आपको देखने को मिलेगा वो है $3,500 मिलियन का। लेकिन उसके बाद कंपनी का कहना है कि कंपनी जो कैश जनरेट किया है परफॉर्मेंस के द्वारा, तो वहां पे $400 मिलियन का कैश यहाँ पे पे किया जाएगा नेट डेब्ट रिडक्शन करने के लिए। साथ ही साथ एडिशनली कंपनी के पास $259 मिलियन और भी आ रहा है, जो कंपनी अपने कर्जे को कम करने का कोशिश यहाँ पे करेगा। तो करीब करीब $659 मिलियन कंपनी पे करेगा अपने कर्जे को कम करने के लिए। तो ये अच्छी बात है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। लेकिन लास्ट क्वार्टर में $734 मिलियन का यहाँ पे कर्जा ऐड हुआ है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अच्छा खासा कर्जे के कारण ये कंपनी अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अगर आप रूपी टर्म में इसको देखना चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। screener.com के ऊपर आप बोरोइंग्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीब करीब 33,000 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कितना था? 26,746 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा गया है एज अ डेब्ट। तो ये 5,000 कम हो जाएगा तो करीब करीब 28,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा आपका दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि कम हो जाएगा, लेकिन डेब्ट को आपको नजर जरूर रखना चाहिए। यूपीएल लिमिटेड के ऊपर जो मेन कंसर्न है वो है कंपनी के ऊपर कर्जा। तो कर्जे के आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रॉस जो डेब्ट है, जो कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा था, वो मार्च क्वार्टर में कितना था? 5,866 करोड़। वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है? 32,550 करोड़। लेकिन कंपनी के पास जो कैश मौजूद है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में था वो 7,000 करोड़ के आसपास, वो कम होके 4,000 करोड़ में आ गया है। तो इसको डिडक्ट करने के बाद कंपनी का जो नेट कर्जा है वो निकल के आता है। तो नेट कर्जा यहाँ पे 18,000 था लास्ट ईयर, 18 to 19,000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के कितना हो गया है? 28,500 करोड़। तो बहुत ही बड़ा जंप दिखाई दे रहा है कर्जे के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको यूपीएल लिमिटेड के अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि यूपीएल लिमिटेड का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा दिखाई दे रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है अपने ग्रोथ को लेके, लेकिन इस बात को ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का पीई देखेंगे तो यहाँ पे पीई थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए कंपनी और भी अट्रैक्टिव हो जाता है।
जैसे कि पिछले 5 साल का जो मीडियम पी है वो 17 के आसपास देखने को मिलेगा और अभी ये कंपनी ट्रेड कर रहा है 13 पीई के आसपास। तो बहुत ही सस्ता कंपनी दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्जे के कारण इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है जितना इसको करना चाहिए। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।